नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस व राजकुमार। बहुत का कमेंट यही होगा कि सर आप बोले थे एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे नर्वस सिस्टम, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके ला रहे हैं, कैसे ख़त्म होगा सिलेबस। तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बोला था कि डेली मैं आपको क्लास दूंगा, उसके अनुसार मैं काम आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो साथियों, जो समझने वाले होंगे हमें ज़रूर समझेंगे, है ना। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी मेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है मेरे साथ ना, कि मुझे जो है नाइट ड्यूटी लगा दे रहा है, कंटिन्यू नाइट ड्यूटी लगा दे रहा है। और मेरा जो डिपार्टमेंट साथियों पॉइंट्समैन है, इसमें क्या है कि आप रात को जल्दी सो नहीं सकते। सो सकते हैं जो छोटे स्टेशन पर पोस्टेड हैं वो सो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटे स्टेशन पर उतना ट्रेन रहता नहीं है। मेरा साथियों क्या था, बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पर ट्रेन आते जाते रहता है, तो सोने का टाइम बिल्कुल भी रात को नहीं मिलता है, यानी कि जगना ही पड़ता है रात भर। अब रात को जगेंगे तो साथियों जब ड्यूटी करके आएंगे तो पूरा सोना ही पड़ जाएगा, नहीं सोएगा तो आपका हेल्थ इशू हो जाएगा। इसी वजह से साथियों जो मैं आपका क्लास जो है नहीं ले पा रहा था, क्योंकि अब छोटी मोटी क्लास तो ले लूँगा, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया था रीजनिंग के बेस्ट टीचर का वीडियो, वो छोटी वीडियो थी, वो हम 3-4 मिनट की वीडियो कभी भी बना लेंगे, उसमें कोई 10 मिनट की भी बना लेंगे। लेकिन जो क्लास वाली वीडियो साथी होती है, ये कम से कम आपको पता है कि लंबी ही क्लास होती है, तो इसके लिए हम जो है एक बार में इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, 2-3 बार में साथियों करते, क्योंकि एक बार में हम उतना बोल भी नहीं पाते। 1 घंटा हमारे लिए बोलना उतना आसान नहीं है ना। 2-2 बार में हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस दिन साथियों मुझे फुल टाइम मिलता है उस दिन मैं पूरा क्लास को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये 7 दिन से पहले साथियों हमको जो कंटिन्यू नाइट ड्यूटी जो लगा रहे हैं, इसके कारण मुझे परेशानी हो रही है और मैं क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। अब जो बस एक ही पार्ट इसका आएगा, यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है इसके बाद दूसरा पार्ट में ख़त्म ही होगा, क्योंकि कल साथियों हमारा क्या है, कल हमारा रेस्ट ही है, कल हमारा रेस्ट ही है। तो कल मैं क्या करूँगा, एक ही वीडियो पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक पार्ट ये आएगा और दूसरा पार्ट साथियों ये आएगा, तो इन 2 पार्ट में ये पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने इस चैप्टर का नाम साथियों क्या है, जैव प्रकरण। आपको पता है कि हम पहले एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो उनमें से लगभग का कहना हुआ कि नहीं सर नोट से पढ़ाइए तो मुझे ज़्यादा समझ आता है, लगभग का उसमें कहना था। हालांकि कई बच्चे जो हैं ये भी कहते नहीं सर हमको एनसीईआरटी बुक से ही समझ आता है, लेकिन मैंने फिर क्या सोचा, जब ज़्यादा बच्चे नोट से ही समझ रहे हैं तो मैं नोट से ही पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा जो नोट साथियों रहता है, मैं जो नोट्स उसमें लिखता हूँ हैंडी है अपने हाथों से, उसमें साथियों एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो मेरा पूरा क्लास देखने के बाद एक बार बुक आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बुक पढ़ने से आप में क्या आएगी, आत्म क्षमता साथियों आएगी। आप में क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप में अंदर से ना क्यूरियोसिटी जाएगी और अच्छे से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, समझ गए ना। तो मेरा क्लास देखने के बाद आप जरूर एक बार बुक को पढ़ें, है ना, तो आपको मजा आएगा साथियों पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये जैव प्रकरण जो साथियों हमारा एनसीईआरटी ये क्लास 10th का है, किसका है साथियों, ये क्लास 10th का है। और 9th में 2 ही चैप्टर था, सेल और टिश्यू था, वो खत्म कर लिए। और ये 10th वाला जो जैव प्रकरण था, पहला चैप्टर था 10th वाला बायोलॉजी का। हालांकि टोटल बायोलॉजी का देखें तीसरा चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। अब इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है, इसके बाद हमारा चैप्टर आता है साथियों ये वाला। इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है हमारा, 1 मिनट, इसके बाद ये आता है हमारा, निकल जा 1 मिनट, हाँ इसके बाद ये चैप्टर आता है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर आपका आता है। इस चैप्टर को भी हम नोट्स के माध्यम से ही पढ़ेंगे। इसमें साथियों हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को हम आपको बता देते हैं। उसके बाद इसमें देखिए मेजर पढ़ना है, इसमें ब्रेन के बारे में, क्या पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। यानी इस चैप्टर का जो है 80%, 80 नहीं 70%, 70% पार्ट जो है वो ब्रेन ही पढ़ना। उसके बाद साथियों इसमें हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब चीज़ को पढ़ने के बाद हार्मोन में साथियों हम प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका क्या होगा, खत्म हो जाए। बस 2 ही चैप्टर आपका इसमें है, 2 ही टॉपिक, एक ब्रेन है और एक आप हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। समझ गए ना बात को, बस। तो चलिए, और जो मैं नोट्स लिखा हूँ साथियों मेरा पूरा समझाने के बाद, मेरा पूरा क्लास देखने के बाद, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। पूरा क्लास देखने के बाद साथियों आपको जो है आप इस एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है इसको पढ़ेगा। अब इसमें ये सब जो चीज़ जो लिखा गया, जो पूरा चीज़ लिखा, ये सब पूरा इजी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। स्टार्टिंग में मैं पढ़ रहा था, वीडियो काफ़ी लंबा भी चला जा रहा था स्टार्टिंग जब कोर्स का स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो सबको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जो अपना लिखे हैं उसको हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इसको इंग्लिश में साथियों बोलते हैं
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब पता है क्या हो? इसमें जो हम बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे साथियों, उसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आपको पता है कि मैंने सेल वाले चैप्टर से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, हमारे पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो आपका ब्रेन ही करता है। चाहे वॉट एवर बॉडी का पार्ट हो, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन ही आपका करता है। समझ गए ना? तो आखिर ये ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हमारे सभी अंगों को? कैसे हम बाहरी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं? जैसे कि मान चलिए कि आपको कोई मार रहा है तो आप भी उसको मार रहे हैं। आपको कोई, आपका हाथ जो है कोई काट दिया है, या आपका हाथ में कांटा चुभ गया, या आपके हाथ में आग लग गया, तो कैसे आप उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, है ना? ये सारा कंट्रोल जो साथियों ब्रेन के द्वारा ही होता है। इन्हीं चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना? तो नियंत्रण एवं समन्वय का मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ। नियंत्रण का मतलब हो गया कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, और समन्वय का मतलब साथ में होता है तालमेल होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। तो इस सभी अंगों के बीच जो साथी होता है, ये सभी अंग एक साथ कार्य कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? सभी अंग एक साथ अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें तालमेल अच्छी होती है, और तालमेल बैठाने का काम हमारा मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही लिखा है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, यानी कि कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य जो हो रहा है वो तालमेल के, अच्छे तालमेल के साथ वो हो रहा है। जैसे कि मान चलिए कि आपका हाथ, जैसे आप कहीं पर दीवार पर हाथ रखें, मान चलिए वो दीवार पर क्या काटा था, आपको कांटा चुभ गया, तो आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। तो पहले कांटा चुभा, फिर कांटा चुभने के बाद साथियों आप उसका क्या किया? तुरंत हाथ हटा लिए। तो यहाँ पर साथियों जैसे कांटा चुभा ना, तो वहाँ से आपका मैसेज गया ब्रेन तक, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। जो है साथियों आपका हाथ जो कहीं पर रखे, तो हाथ में कांटा चुभ गया, हाथ में आग लग गया, कुछ भी हो गया, है ना? तो उस हाथ को आप तुरंत हटाएं, तो हाथ से जो है मैसेज किया आपको ब्रेन तक। कहाँ गया? ब्रेन तक, यानी ब्रेन आपको कंट्रोल किया। ब्रेन क्या यहाँ पर कंट्रोल किया आपको, हाथ हटाओ वहाँ से। तो हाथ हटाओ, पहले तो मैसेज गया ब्रेन तक कि आग लग गया हाथ में, फिर ब्रेन साथियों क्या किया? मैसेज भेजा कि हाथ हटाओ वहाँ से। आप अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं हाथ में कांटा चुभ गया या हाथ में कोई मार दिया, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। आप अपने मन से नहीं हटाते, ब्रेन आपको मैसेज भेजता है रासायनिक वेग के द्वारा, तंत्रिका आवेग के द्वारा साथियों मैसेज भेजता है, तभी आप क्या कर पाते कार्य। तो यहाँ पर तालमेल हुआ ना। अब मैसेज जो भेजेगा आपके अंगों के द्वारा ही जाएगा ना मैसेज। बात को समझो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल कर दिया। अब ब्रेन कंट्रोल यहाँ पर अंगों के साथ तालमेल करके करेगा, अंगों के साथ वो तालमेल करके करेगा। जैसे आप हाथ में कांटा चुभा, तो ब्रेन मैसेज भेजा, भाई ये कांटा चुभ रहा, हाथ हटाओ जल्दी वहाँ से। तो एक मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दिया वो कि हाथ हटाओ वहाँ से, वहाँ आपके लिए गलत चीज़ है। समझ गए ना बात को? जैसे कहीं आप सांप देख लिए, तो सांप देखने के बाद आप तुरंत भागेंगे, तो सांप जैसे देखे आप, तो देखने के बाद तुरंत भागेंगे, तो आप अपने मन से नहीं भागे। जैसे देखें आप, तो आँख से देखें, तो आँख के माध्यम से मैसेज गया ब्रेन को। समझ के बात को? अब फिर ब्रेन लगातार, ब्रेन कंटिन्यू आपको जो है, यानी कि तुरंत आपको जो है एक तंत्रिका रासायनिक वेग के द्वारा, आवेग के द्वारा, इम्पल्स के द्वारा आपको मैसेज किया वहाँ से जल्दी भागो। तो यहाँ पर अंगों के साथ तालमेल हो रहा है। तो वही बात साथ जो है नियंत्रण समन्वय, समझ गए आपको? ठीक है। तो अब हम जो है इसमें पहला टॉपिक जो देखते हैं वो है आपका है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या होता है इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं, ठीक है ना? उद्दीपन समझते हैं साथियों क्या होता है। उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे वे परिवर्तन जिसके अनुरूप हम अनुक्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं, या उसके प्रति हम जो है कार्य करके दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। स्टिमुलस इसको इंग्लिश में बुलाते हैं। जैसे आग हो गया, ठंडा हो गया, स्पर्श हो गया, सुगंध हो गया, ध्वनि हो गया, ये सारे क्या हैं? उद्दीपन के उदाहरण हैं। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ। हालांकि बता ही दिया मैंने, जो बोला ना, वो उद्दीपन का ही एग्जाम्पल था एक तरह। उद्दीपन का मतलब साथियों होता है जो बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे मान चलिए कि अभी हमारे जैसे अभी मैं तो साउथ इंडिया में हूँ, तो यहाँ तो अभी क्या है? गर्मी है। जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में बात करें, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, है ना, इधर अभी क्या होगा साथियों? इधर आपका ठंड का मौसम होगा। तो जैसे ठंड आ गया, वातावरण चेंज हो गया। जैसे ठंड आ गया तो भाई वातावरण में ठंड आ गया, मतलब वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो ठंड आ गया तो आप उसके प्रतिक्रिया दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो बोलेंगे सर बिल्कुल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे क्रिया? हम क्या करेंगे? ठंड के मौसम में जैकेट पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे। तो यही तो है भाई, यही तो हम उसके लिए प्रक्रिया दिखा रहे हैं। ठंड आ गया, आपके शरीर को ठंड लगने लगी, दिमाग मैसेज दिया आपको, पूरा तरीका बताया कि नहीं अब ठंड आ गया है, आपको सेफ रहने के लिए आपको ऊनी कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये सब मैसेज आपके तंत्रिका तन से जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ, समझिएगा आप ध्यान से।
जैसे आप यहाँ इमेज देखिए, ये देखिए आग है ना आपका, आग को छुआ जा रहा है और देखिए जो हाथ से कुछ आपको करंट के माध्यम से जाता हुआ दिख रहा है, और हाथ से कुछ आपको करंट के माध्यम से जाता दिख रहा है, तो ये क्या है, एक मैसेज जा रहा है। ये कह सकते हो एक मैसेज जा रहा है, वापस किसको जा रहा है, दिमाग को जा रहा है। किसको जा रहा है ये मैसेज आपका, ये दिमाग को मैसेज जा रहा है, और फिर दिमाग करंट के माध्यम, करंट का आयन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, आयन के माध्यम से करंट, इसको बोलते हैं विद्युत आवेग। यानी कि मैसेज का जो आवागमन हो रहा है मस्तिष्क और अंगों के बीच, मैसेज का जो आवागमन हो रहा है मस्तिष्क और अंगों के बीच उद्दीपन के प्रति, वो साथियों विद्युत आवेग के माध्यम से, किसके माध्यम से, विद्युत आवेग यानी करंट के माध्यम से ये आपका उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उद्दीपन के प्रति कार्य को दिखाया जा रहा है विद्युत आवेग के द्वारा। समझ गए ना। तो अब एक बार गौर से आप इसको देखिए, मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, मैं चुप रह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर आपका विद्युत आवेग का संचरण यहाँ पर जो है साथियों हो रहा है। समझ गए ना। तो वही बात है कि उद्दीपन का मतलब क्या हुआ, बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ, जिससे मान चलिए कि अभी आपका ठंडा था, तुरंत वहाँ पर गर्मी आ गया, गर्मी था तुरंत वहाँ पर वर्षा आने लगा, तो उसके प्रति आप क्या क्रिया दिखाते हैं ना, क्रिया दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। वर्षा आएगा तो आप क्या चले जाएंगे बाहर से, घर तो अंदर घुस जाएंगे, तो अंदर घुसे तो ये भी आप क्रिया दिखाएं, ये भी आप क्या दिखाएं चाहते हो, क्रिया दिखाएं। जैसे ठंड का मौसम था, आप ऊनी कपड़े पहने हुए थे, अचानक गर्मी आ गया, अब आप क्या पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, तो सूती कपड़े पहने ना आपने, तो गर्मी के प्रति आपने क्या दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाया। जैसे मान लीजिए बाहर आप खड़े थे, मैदान में खेल रहे थे, बारिश आ गया अचानक, तो आप क्या करेंगे, अंदर घुसेंगे, घर में घुसेंगे, तो वो भी आपने क्या दिखाया, उद्दीपन के प्रति आपने क्रिया दिखाई। तो ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साथियों ब्रेन के द्वारा हो रहा है। बात क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो वही सब हमने यहाँ पर साथियों एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, ठंडा हो गया, आग हो गया, स्पर्श। स्पर्श मतलब जैसे आप कहीं पर कोई चीज़ गर्म था, आप उसको छुए तो गर्म आ रही, तुरंत हटा लिए नहीं हटा लिए। कोई चीज़ जो है जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ आपको नहीं पता वो बर्फ़, आपको नहीं पता वो कितना ठंडा है, लेकिन जैसे आप छुए इसको, आप बोलेंगे अरे बहुत ठंडा, हाथ हटाओ, तो कैसे हटाइए, ये आपके दिमाग को मैसेज जाता है, फिर दिमाग उसके प्रति आपको कार्य करने को कहता है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। सुगंध, जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, अरे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है यार, भागो यहाँ से, तो आप उसके प्रति क्या दिखाएं, वहाँ पर जो भाग गए ना आप, उसके प्रति आप क्रिया दिखाएं। ध्वनि, मान चलिए कि आप अचानक खड़े थे, बहुत तेज आवाज़ आने लगा, एकदम खतरनाक आवाज़ आने लगा कि आपका कान का पर्दा फाड़ देगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे, अरे बहुत आवाज़ आ रहा है, भागो यहाँ से। तो ये सब क्या दिखा रहा है, उसके प्रति उद्दीपन के प्रति क्रिया दिखा रहा है। बात क्लियर है। और उद्दीपन के बारे में अगर और अच्छे समझाओ, वातावरण में जो भी परिवर्तन देखने को मिला, चाहे ठंडा हवा, पतझड़, पानी, वर्षा, कुछ भी चेंज हो रहा ना, वातावरण हमारे आसपास के वातावरण में कुछ भी चेंज हो रहा ना, उस चेंज हुए पदार्थ को या चीज़ों को हम क्या कहेंगे साथियों, उस चेंज हुए चीज़ों को हम साथियों उद्दीपन कहेंगे। और उसके प्रति हम क्या दिखाते हैं, क्रिया दिखाते हैं। यही तो आपका नियंत्रण एवं समन्वय। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों जंतुओं में बात करें, हम जंतु में देखें, यानी कि हम लोग, जंतु मतलब हम लोग या कुत्ता बिल्ली वो भी हो सकता है। जंतुओं में साथियों नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, हम फिर पौधों में भी देखेंगे। पहले हम किस में देखेंगे, जंतुओं में देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या, पौधों में भी देखेंगे, फिर आपका धीरे धीरे चैप्टर को खत्म होता जाएगा। तो जंतुओं में सर कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे उद्दीपन की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो तो बोलते ही आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब चीज़ों को है तो हम पढ़ेंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है, यानी कि कंट्रोल एवं जो तालमेल होता है, वो दो चीज़ों से होता है। कितना चीज़ होता है, दो चीज़ों से। एक आपका हो जाता है नर्वस सिस्टम, एक आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके प्रति हम पूरा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन जंतुओं में कर पाते हैं। दूसरा आपका होता है एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी इसी में जो हार्मोन वाला चैप्टर है, वो आपका ग्रंथि हार्मोन वाला चैप्टर इसी में आएगा। यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि हम लोग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो दो चीज़ के माध्यम से होता है। सिर्फ एक खाली ब्रेन ही नहीं कर पाएगा, ध्यान दिएगा। अगर बोल देंगे पूरा ब्रेन ही कर लेगा तो नहीं, ब्रेन के साथ साथ कौन हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आपका हार्मोन यानी ग्रंथि, जो कि किस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है। तो जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो चीज़ों से, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र से, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। अब बात कर साथियों नर्वस सिस्टम थोड़ा सा क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नर्वस सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, ठीक है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी चीज़ को याद रखना, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वो तो मैं बोलते ही आपको आ रहा हूँ, चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। सोचने का बाद जो सोच भी सकता है ना, हम सोच भी सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं, और किसी भी चीज़ को याद भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न अंगों को नियंत्रित भी कर सकते हैं।
कर सकते कि नहीं कर सकते। जैसे मेरा मन हुआ कि ना हाथ को हमको उठाना है, जैसे बहुत ट्रेंड चल रहा होगा कि एक बाबा जो हाथ उठाए रखते थे, उसका अपना मन है, उसको क्या बोलते ब्रेन बोल रहा है नहीं तुम हाथ उठाए रखो, है ना। तो ये चीज़ क्या है, अंगों को कंट्रोल कर रहा है कौन, ब्रेन आपका। मेरा मन बना हम पैर को अस्थिर रखेंगे, अस्थिर रखेंगे, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपका ब्रेन बोल रहा है कि चलो मेरा मन हुआ कि ना पैर को झुलाते हैं तो हम झुला लिए। तो अंगों को कंट्रोल कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, ये आपको ब्रेन ही कर रहा है। समझ गए ना बात को। तो आप तंत्र का तंत्र डेफिनेशन समझ गए हैं। अब सर ये तंत्र है, आप हमें बहुत सारे तंत्र पढ़ा दिए हैं। डाइजेस्टिव तंत्र यानी पाचन तंत्र पढ़ा दिए थे, श्वसन तंत्र पढ़ा दिए थे, परिवहन तंत्र पढ़ा दिए थे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए थे। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है सर, तंत्र बनता कैसे। तो सर सबसे पहले सेल आएगा, सेल टिश्यू कोशिका आएगा, और बहुत सारे कोशिका जब मिल जाते हैं ना, एक तरह के जो कार्य करते हैं अपने से मिलकर, जैसे 10 कोशिका, 10 का काम एक ही जैसा है, तो वो सब मिलकर एक संगठन बना लेंगे। मैं इस चीज़ को आपको पहले भी बताते आया हूँ। तो संगठन बना के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू नाम होता है, ठीक है ना। अब 10 एक ऐसे टिश्यू हैं जो कि सबका काम एक ही है, एक ही जैसा बिहेवियर उन सभी का है। तो वो क्या करेंगे, आपस में दोस्ती कर लेंगे नहीं कर लेंगे, और जो दोस्ती करके एक संगठन बना लेंगे जिसका नाम हो जाएगा ऑर्गन। क्या हो जाएगा, ऑर्गन मतलब अंग। क्या हो जाएगा, ऑर्गन अंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर उसको वही बात करते हैं, फिर 10 ऑर्गन अपने आप में कोई है और सभी का काम एक ही है, सभी का नेचर बिहेवियर सब एक ही तरह का है। तो बोलेंगे चलो भाई हम दोस्ती कर लेते हैं, जब हम लोग एक ही तरह के हैं दोस्ती कर लेते हैं। तो ये सारे 10 मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिस संगठन का नाम होता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आ गया ना, अरे सिस्टम आया कि नहीं आया, सिस्टम बने तंत्र, सिस्टम बने तंत्र, ऑर्गन ने अंग, यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र। तो तंत्र की बात तो यहाँ पर हो रहा है, सिस्टम की बात हो रहा है। कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस अंग हो गया, सिस्टम तंत्र यानी कि अंग तंत्र, और इस अंग का नाम यहाँ पर तंत्रिका है। चीज़ों को क्लियर हो पा रहा है। तो सर ऑर्गन सिस्टम जो ये कैसे आया, ये ऑर्गन से आया है। किससे आया, ऑर्गन से, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिले होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसमें ऑर्गन होंगे, क्योंकि ऑर्गन से ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो इसमें ऑर्गन होंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं, ये आपके होते हैं, मस्तिष्क को पढ़ना पड़ता है हमें, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तंत्रिकाएं, नर्व्स पढ़ते, नर्व्स जो अभी नस जो दिखाया था ना, अभी नस दिखाए थे कि नहीं आपको चित्र में, वो तंत्रिकाएं होती है। और संवेदी अंग, संवेदी अंग मतलब जैसे आँख, कान, नाक, जीभ हो गया, ये सब त्वचा, ये सब आपका क्या है, संवेदी अंग है ना। तो धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा और भी देखते हैं। तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों के संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय प्रेरणाओं या आवेगों के रूप में प्रसारित कर प्रतिक्रियाओं का संचालन करते हैं। पहले ही आपको हम बोल दिए कि तंत्रिका तंत्र जो है, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया हम कैसे दिखाते हैं, विद्युत आवेग की मदद से। आवागमन जो होगा, वो सूचना जो आदान प्रदान होगा वो विद्युत आवेग की मदद से, वही तो यहाँ पर लिखे हैं, आवेगों के रूप में वो प्रसारित कर प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए आपका हाथ अचानक, आपके हाथ पर कोई, जैसे आपको गाल पर एक चाटा मार दिया तो आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, हैं, गुस्सा हो जाएंगे, नहीं गुस्सा होंगे। तो आपके गाल पर जो चाटा मारा कोई, तो आपके गाल के द्वारा मैसेज गया, गाल के द्वारा मस्तिष्क तक मैसेज गया, एकदम किसके द्वारा, आवेग के द्वारा गया कि नहीं गया। फिर मस्तिष्क आपको जो है मैसेज भेजेगा कि उसको भी तुम एक चाटा मारो, या कुछ भी जो भी चीज़ हो सके, गाल पर कोई एक चाटा मारा, अब मैसेज भी आपको क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क से बोला तुम भी उसको एक चाटा मारो, या उसको कुछ भी तुम बोलो, या तुम उसको गाली ही दे दो। तो गाली जब उसको आप दे रहे हैं तो गाली किससे दिए, मुंह से गाली दिए उसको, मुंह से गाली, यानी कि उसका वो जो उद्दीपन आप पर किया, उद्दीपन वो आप पर कैसे किया, चाटा मार के किया गाल पर। तो गाल से मैसेज गया मस्तिष्क तक, ये हमको चाटा मार दिया गाल में, तो मस्तिष्क बोला तुम भी इसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दो, ये जो उद्दीपन तुमको दिया है चाटा के रूप में, तुम भी इसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दो, इसके उद्दीपन के प्रति तुम प्रतिक्रिया दो। तो चाहे तुम मार के दो, गाली दो, है ना, कैसे भी करके दो, ईटा फेंक के दो, कैसे भी करके दो, लेकिन प्रतिक्रिया दो। तो प्रतिक्रिया इन्होंने कैसे दिया, मान चले कि गाली दे दिया, मतलब मुंह से प्रतिक्रिया दिया, गाली तो मुंह से ही देगा। तो मस्तिष्क से जो मैसेज आया कि मुंह से गाली दो, तो मस्तिष्क से मैसेज आया मुंह तक, चीज़ों को समझिए, मस्तिष्क से मैसेज आया मुंह तक। तो ये मैसेज कैसे आया, विद्युत आवेग के रूप में। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। यह भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से बनता है। अब ये क्या चीज़ है, भ्रूण क्या होता है साथियों, जब भी बच्चे का निर्माण होता है तो वो बच्चे तुरंत बच्चे नहीं बन जाते, वो भ्रूण बनते हैं। तो भ्रूण के साथियों 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। एक होता है साथियों आपका एंडोडर्म, मैं आपको थोड़ा सा इधर एक खाली जगह, हाँ इधर देखता हूँ। जो भ्रूण साथी होता है, ये जनन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। ये भ्रूण साथियों ये 3 लेयर बना होता है। कितना लेयर में, 3। पहला लेयर बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म।
फिर दूसरा लेयर बनेगा उसको बोलेंगे मेजोडर्म। क्या बोलेंगे? मेजोडर्म। और लास्ट वाला जो बनेगा बाहरी परत उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म बोलेंगे। चीज़ें क्लियर हो पा रही है साथियों? जो बाहरी वाला लेयर है इसी को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, इसको हिंदी में बोलेंगे बाह्य त्वचा या बाह्य अस्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य अस्तर, एक्टोडर्म हो गया, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट इसको बोलेंगे मेजोडर्म। आपको पता है कि जो रक्त जो हमारा है, जो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक है वो मेजोडर्म से ही बनता है। जब मेजोडर्म का निर्माण होता है उसी से ब्लड वगैरह भ्रूण में बनने लगता है, मेजोडर्म। क्योंकि एक ही बार बच्चा तो नहीं बनता है ना, वो भ्रूण पहले बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उससे साथ उसमें साथ क्या धीरे धीरे अंग डेवलप होता है। तो ये जो 3 लेयर है, इसी 3 लेयर से उसके सारे अंग डेवलप होते हैं। किसी से कुछ और होगा, किसी से कुछ। जैसे हमने देखा अभी एक्टोडर्म ये है, इससे आपका नर्वस सिस्टम का विकास होता है। जो मेजोडर्म है इससे साथियों आपका रक्त का विकास होता है। ये इसी तरह साथियों आपका जो है जो भ्रूण के लेयर जो आपका ये है, इसी से सभी अंगों का धीरे धीरे विकास होता जाता है। चीज़ें क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो पा रही है। तो कहाँ गई भाई? यहाँ पर। तो ठीक है ना। तो ये भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से बनता है। कौन? आपका नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के कोशिका को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये मैं आपको सेल चैप्टर में भी बता चुका, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया है। जब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो क्यों ही छोड़े इसको, नहीं तो आप लोग बोलने लगते हैं सर ये चीज़ें छोड़ दिया, ये चीज़ छोड़ दिया। इसलिए मैं कुछ भी चीज़ छोड़ने का नाम ही नहीं लिया हूँ। तंत्रिका कोश न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब क्यों भाई? न्यूरॉन का चित्र मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको? बिल्कुल दिखाया था। तो न्यूरॉन जो होता है, सॉरी न्यूरॉन कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम साथ होता है। नर्वस सिस्टम आपका जो तंत्रिका ऊतक होता है वो क्या होता है? बहुत सारी तंत्रिका कोशिका से बनी होती है। अगर बात करें हमारे नर्वस सिस्टम में तो बिलियनों साथियों, आपके बिलियन समझ रहे ना? अरे बिलियन समझ रहे नहीं, 1 बिलियन अगर हम बात करें तो आई थिंक 1000 करोड़ होता है। बिलियनों साथियों आपके क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन होती है। तो भाई जो संख्या ज़्यादा है वो उसकी क्या इकाई होगी? जैसे हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा कि सर किडनी में जो है ना, एक किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन था, यानी कि पूरा किडनी आपका नेफ्रॉन से ही बना है। भाई किडनी तो उतना बड़ा है नहीं, है क्या बड़ा? उतना बड़ा नहीं है, 300 ग्राम से भी कम होता है किडनी। तो किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, या मतलब किडनी पूरा नेफ्रॉन से ही बनकर बना है। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना है, तो नेफ्रॉन की क्या बोल दिए? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोल दिए। नेफ्रॉन है किसका? किडनी का। जैसे हमारा शरीर पूरा कोशिका से मिलकर बना है, तो हमारी कोशिका क्या हो गई? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सेम यहाँ पर साथियों है कि जो हमारी तंत्रिका ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपका तंत्रिका तंत्र के ही अंदर आएगा। सिंपल सी बात है। तो तंत्रिका तंत्र जो ऊतक हमारा है, तंत्र बोलिए ऊतक बोलिए, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक जो साथियों वो किससे बनी है? न्यूरॉन कोशिका से बनी है। मतलब कि न्यूरॉन कोशिका क्या हो गई? पूरी तंत्रिका तंत्र की क्या हो गई साथियों? ये आपकी हो गई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। अब तंत्रिका ऊतक बोलिए या तंत्रिका तंत्र बोलिए, क्योंकि तंत्रिका ऊतक किसके अंतर्गत आएगा? ये तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगा ना, ठीक है ना। चलिए, तो वही यहाँ पर साथियों लिखा गया है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसका साइज जो साथियों वो 1 से 1.5 मीटर तक हो सकता है। पूरे शरीर का साथियों ये मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, 1 से 1.5 मीटर तक इसका आकार हो सकता है। चीज़ें क्लियर हो पा रही है? अब साथियों देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्व सेल। जो तंत्रिका कोशिका है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल का मतलब तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार देखते हैं। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की। पहला हो गया संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका, इसका मतलब साथियों क्या होता है? ये संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण कर CNS को पहुंचाती है। अब बोलेंगे सर ये CNS क्या बवाल यहाँ पर लिख दिया? तो मेरे भाई CNS का मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम। अभी तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में बांटेंगे आगे चल के, वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। उतना टाइम मेरे पास साथियों अभी नहीं मिल पा रहा, मैंने आपको रीजन बता ही दिया था, ठीक है ना। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगे पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, आगे हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें उसके बारे में, ठीक है ना। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या हो गई कि संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण कर CNS को पहुंचाती है, और CNS के अंतर्गत ही आता है आपका मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। समझ गए ना। तो संवेदनाओं का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैसेज। संवेदनाओं का मतलब क्या? मैसेज। फिर वही पर यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, 1 मिनट यहाँ पर देखें मेरे भाई, कि यहाँ पर देखिए ये आग छू रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? आग छू रहा है। तो आग छू रहा है तो इसके प्रति देखिए मैसेज जा रहा है। आग जब ये छू रहा है तो ये पक जा रहा होगा। तो इसके ऊपर देखिए हाथ से ये मैसेज जा रहा है, हाथ से देखिए मैसेज जा रहा है। तो हाथ से जब मैसेज जा रहा है, ये तंत्रिका यानी कि संवेदी कोशिका का काम हो गया। किसका काम हो? संवेदी कोशिका का। तो संवेदी कोशिका का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो उद्दीपन के प्रति जो मैसेज जा रहा है ब्रेन को, वो किसके माध्यम से? संवेदी कोशिका की मदद से। समझ गए ना। वो यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। वापस से आते हैं यहाँ पर।
तो वो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि ये संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण करके सीएनएस को पहुंचाती है। यानी कि संवेदना यानी कि जो आपका जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, आग को हमने छुआ तो आग को छुआ तुरंत हाथ हटा लिए, तो आग को जैसे छुए साथ हो तो पहले हाथ से मैसेज गया, हाथ हमारा अंग हो गया, हाथ क्या हो गया, अंग हो गया, तो ये संवेदनाओं को अंगों से, तो त्वचा से छुए थे यानी कि हाथी त्वचा हाथ का ही पार्ट हो गया, तो वो त्वचा को छुए तो वहाँ से मैसेज यानी कि आग को छुए तो त्वचा से छुए, त्वचा के माध्यम से मैसेज गया ब्रेन तक यानी कि सीएनएस तक। सीएनएस का पार्ट है ब्रेन, समझ गए ना। चलिए अब चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ये संदेशों को सीएनएस से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है। अब ध्यान देखिए, अब चूंकि हाथ किसको छू लिया था, आग को, तो मैसेज गया किसको, ब्रेन को गया अंगों के माध्यम से, संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। अब उसके ऊपर क्या दिखाना, क्रिया दिखाना। अब जब ब्रेन को मैसेज चला गया संवेदी अंगों के माध्यम से, संवेदी अंगों के माध्यम से ब्रेन को मैसेज चला गया, तो अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या बोलेगा, बोलेगा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, किसके माध्यम से, मैसेज भेजेगा, पहले मैसेज भेजेगा भाई हाथ हटाओ, तो मैसेज जो भेजा किसके माध्यम से, वो चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, वही है ना। यह संदेशों को यानी जो संदेश आया, देखो यहाँ पर संवेदना जो लिखे ना, वो मैसेज ही एक प्रकार का, संवेदना बोलिए मैसेज बोलिए एक ही बात है। संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण करके सीएनएस तक पहुंचाया, मस्तिष्क तक पहुंचाया। अब मस्तिष्क क्या क्रिया दिखाएगा, तो मस्तिष्क साथियों क्या करेगा, इस संदेश को सीएनएस से कौन पहुंचाएगा, अब चालक तंत्रिका कोशिका यह संदेश को सीएनएस से यानी मस्तिष्क, सीएनएस मतलब मस्तिष्क समझिए अभी आप, सीएनएस से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। तो कार्यकारी अंग यहाँ पर क्या हो गया, हाथ, हाथ ही कार्य करेगा ना अभी भाई, हाथ ही कार्य करेगा, आग से हाथ हटाएगा, तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है ना। अब एक और होती है साथियों आपका मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिका। ये क्या होता है साथियों, ये आपका दोनों का मिक्स होता है, इन दोनों का मिक्स होता है, इसलिए तो मिश्रित नाम दिया है। यानी कि इन दोनों के बीच ये क्या है, एक तरह से कहिए कि बॉन्ड का निर्माण करता है, इन दोनों के बीच दोस्ती को बनाए रखता है, मीडिएटर का काम करता है। कौन आपका मिश्रित संयोजक तंत्रिका कोशिका, इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है, समझ गए ना। बाकी मीडिएटर आप जानते हैं, यह संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। तो साथियों इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे, और नेक्स्ट क्लास में आगे नहीं पूरा खत्म ही करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव बात आपके मन में नहीं आना चाहिए कि पूरा ये खत्म नहीं कर पाएंगे, पूरा मैं आपको खत्म कर दूँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या करिएगा, कोऑपरेट करके चलिए, खत्म करेंगे, ठीक है ना, चिंता आप बिल्कुल ना करिए।